Hello my dear students, today we are going to do PT2 science paper of class 6. So let us have a look on the question paper first. It is one of the easiest paper. This time we get soil, water and air are dash factors of a habitat. So ये कौन से factors हैं? Abiotic factors हैं. Abiotic. Motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. जो repeat होते हैं एक period के बाद उसको हम periodic motion कहते हैं. The habitat of plants and animals that live on land, जो ज़मीन पर रहते हैं वो किस तरह का habitat है? Terrestrial habitat. Terrestrial habitat. और terrestrial habitat में आपके बहुत सारे examples हैं, जैसे आपके ग्रासलैंड्स हो गए या फिर डेजर्ट हो गया, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल में ही आते हैं. नेक्स्ट, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ द स्विंग मशीन. सिलाई मशीन की जो नीडल होती है वो भी पीरियोडिक मोशन ही दिखाती है. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई. जो हमें मजबूर करते हैं कि हम किसी न किसी तरह का रिस्पॉन्स दें. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, उसको क्या कहते हैं? हमारे चार आसपास जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर. Motion of a child on a swing. It is once again periodic motion. The habitat of plant and animals that live in water, उसे हम कहते हैं aquatic habitat. Aquatic. Aqua word जो होता है इसका meaning ही पानी होता है. Motion in a straight line is called rectilinear motion. Linear motion. Next question. Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? क्यों हम किसी भी पेस को, किसी के हाथ को या पैर को हम क्यों स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते? We cannot make the pace or footstep as a standard unit of length. It is because every person has different size of pace और footstep. सबके हाथ का, पैर का साइज अलग होता है. If it is used, अगर हम इसको यूज करते हैं, then every time we will get a different measurement. तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ये बार बार चेंज होगा, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, इसीलिए हम पेस या फुटस्टेप को नहीं यूज करते. हाउ आर कैक्टस एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. अब आपको बताना है कि कैक्टस कैसे, उसकी एडाप्टेशंस क्या क्या हैं. एडाप्टेशंस क्या क्या हैं कैक्टस की? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं. मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, पानी कम निकले. Wide deep roots to reach water. और रूट्स इतने गहरे होते हैं ताकि वो पानी तक पहुंच सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो आप देख सकते हैं कि टाइगर लिविंग है, अर्थवॉर्म लिविंग है,
मशरूम, अगर मशरूम लगा हुआ है इट्स अ प्लांट, सो इट इज लिविंग, और ये बाकी सब नॉन लिविंग है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। किसी भी एनवायरनमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ऑफ एनी एनवायरनमेंट। यू कैन से फॉर एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, ये सब नॉन लिविंग है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का आपको एग्जाम्पल देना है। क्या क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है पीरियोडिक का स्विंग, पेंडुलम, और इतने सारे एग्जाम्पल हैं जैसे बाउंसिंग बॉल। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी एक पीरियोडिक मोशन शो करते हैं, सर्कुलर मोशन भी शो करते हैं। सो इस तरह से यू कैन राइट द एग्जाम्पल। मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन सी, सी सेक्शन की तरफ हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 7 है, लिस्ट 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की क्या होती हैं? सबसे पहले दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा और पैदा कर सकते हैं। दे कैन मूव, दे कैन रेस्पायर, सांस लेते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। ये लिविंग के लिए हो गया। नॉन लिविंग के लिए आप लिख देंगे दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, they cannot move, they cannot respire, सांस लेना, they cannot respond to stimuli। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पहले आप बता देंगे कि इसका जो आंसर है वो है बस। तो क्या क्या शो करती है? इट मूव्स एंड इट टेक्स फ्यूल, जो कि उसका फूड होता है। तो बस इज द आंसर। आंसर नंबर 9 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत ही ईजी है ये। लैंड ट्रांसपोर्ट आपका होता है बस, कार, वैन, एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, और वाटर ट्रांसपोर्ट बोट, ferry, steamer. Next question is the distance between Ram home and school is 4500 meter. Express this distance into kilometers. Very easy. 1 किलोमीटर में आपको पता है कि 1000 मीटर होता है। सो 4500 मीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में। हम 4500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे
वेरी सिंपल, 3 0 है, 3 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, यू विल गेट 4.5 किलोमीटर. सो दिस इज द आंसर. सेक्शन डी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. अभी मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपका आ गया ग्रासलैंड, डेजर्ट, यह आपका टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है. दिस इज आंसर नंबर 11. यह आपका ग्रासलैंड और डेजर्ट आपका टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है. और दूसरा जो इन्होंने एक्वेटिक पूछा है वो आपका है पॉन्ड, रिवर, ये हैबिटेट. लास्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मैच करना है. डेजर्ट में क्या मिलेगा आपको? कैमल मिलेगा. ब्लो होल्स व्हेल की बॉडी पे होते हैं. प्रे यानी कि किसी जानवर का शिकार करना. और बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स को कहा जाता है. आई होप द पेपर इज वेरी क्लियर टू यू and you keep on watching more question papers, keep on practicing to get good marks.